सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है 1 सन। जैसे कि होता है ना 15 डेज़ चंद्रमा लाइक घटता है, बढ़ता है, इस तरीके से उनका भी मूड स्विंग्स करता है। कुंडली में करियर रिलेटेड इशू है तो वो कैसे आइडेंटिफाई होता है? हेलो मैम, हेलो जानवी जी, वेलकम टू अनफिल्टर्ड आइकन्स। थैंक यू। थैंक यू कि आप टाइम निकाल करके हमारे पास आए। और आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करेंगे वो न्यूमरोलॉजी और एस्ट्रो रेमेडीज़ के बारे में होगा। तो सबसे पहले तो मैं चाहूँगी कि आप अपने बारे में एक इंट्रोडक्शन दे दीजिए हमारे ऑडियंस के लिए। जी, माय नेम इज़ साक्षी गुप्ता एंड मेरे को काफ़ी नॉलेज है टैरो रीडिंग की एंड न्यूमरोलॉजी की एंड रेकी एंड एस्ट्रो रेमेडीज़ भी मैं प्रोवाइड करती हूँ एंड ऑल्सो वास्तु। तो ये मेरे को इसकी जर्नी में 10 इयर्स हो गए हैं। 10 इयर्स से मैं ये करती आ रही हूँ। मैंने काफ़ी लोगों की हेल्प करी है। किसी भी चीज़ में प्रॉब्लम होती है तो इन सबको को रिलेट करके हम एक सॉल्यूशन निकाल लेते हैं कि रेदर इस ये वास्तु में प्रॉब्लम है या न्यूमरोलॉजी में आ रहा है। तो जब हमारे को ये जब को रिलेट करता है एक दूसरे से जो भी हम स्टडीज़ अपनी, तो इससे एक परफेक्ट सॉल्यूशन निकल कर आ जाता है कि प्रॉब्लम बेसिकली अराइज कहाँ हो रही है। ओके। और उसी के प्रॉब्लम के बेसिस पे आप फिर जो बेटर सोल्यूशन जिस क्लाइंट को समझ में आता है आप उसके हिसाब से डिराइव करके दे देते हो। जी जी जी। ओके, ओके। तो सबसे पहले मैं आपसे पूछना चाहूँगी कि आपने न्यूमरोलॉजी भी मेंशन किया और न्यूमरोलॉजी काफ़ी दिलचस्प चीज़ है जो आजकल लोगों का बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट उसमें डेवलप हो रहा है। तो आप न्यूमरोलॉजी के बारे में कुछ बताना चाहोगे? न्यूमरोलॉजी में बेसिकली जो हमारे ड्राइवर एंड कंडक्टर होते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। जो ड्राइवर है एक तरीके से उसके साथ कंडक्टर भी चलेगा हमारा, राइट? तो एक तरीके से हमारी एज होती है, हाफ हमारा ड्राइवर प्ले करता है, एक रोल प्ले करता है, तो उसके बाद कंडक्टर प्ले करता है। तो दोनों हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं एंड इसमें अगर मान लो इन केस नंबर एंटी हो जाता है, सपोज हमारा 3 और 6 एंटी होता है एंड ड्राइवर हमारा हुआ 3 एंड देन उसके बाद आया 6, तो वो जो एंटी होता है उसके सोल्यूशंस हमें रेमेडीज उसको फॉलो करनी पड़ती है कि हम इसको कैसे करें, अदरवाइज हमें काफ़ी प्रॉब्लम फेस करनी पड़ती है इन द सेंस ऑफ हेल्थ वेल्थ रिलेशनशिप को लेके। तो मैम जैसे आपने ड्राइवर और कंडक्टर वाला कॉन्सेप्ट बताया तो इसको मतलब कैसे देखा जाता है? जैसे कि अगर मुझे कुछ पता नहीं है कि क्या ड्राइवर है, क्या कंडक्टर है। जैसे कि अब सपोज डेट ऑफ बर्थ है 6/11/1987, अब 6 है हमारा ड्राइवर मूलांक, ओके, एंड देन जब हम इसको ऐड कर देंगे 6+1+1+1 1987 सबको टोटल कर देंगे, वो हमारा हो जाएगा कंडक्टर, ओके, दैट इज़ भाग्यांक आई गेस। भाग्यांक। एग्जैक्टली। तो ऐसे मूलांक डिराइव होता है और ऐसे ही भाग्यांक डिराइव होता है। तो मूलांक और भाग्यांक के बीच का बैलेंस कैसे मेंटेन किया जा सकता है कि अगर कोई नंबर लेट्स से एंटी है जैसे आपने बताया, तो उस नंबर अगर एंटी नंबर है मूलांक और भाग्यांक का, इसके जैसे और भी नंबर्स होंगे जो हाँ एंटी जी, होंगे? काफ़ी नंबर होते हैं जो एंटीज होते हैं जिनका कॉम्बिनेशन हमें देखना पड़ता है एंड अगर मान लो इन केस अगर एंटी होता है तो हमें एकदम पता चल जाता है कि इसको हेल्थ इश्यूज होंगे या कुछ। तो ऐसे मेरे काफ़ी सारे केसेस भी आए हैं। मैं इवन थोड़े दिन पहले ही मेरे सामने एक बच्ची थी, मैंने जिस ऐसे ही पूछा था डेट ऑफ बर्थ क्या है, तो उन्होंने बोला कि ये तो उनका कॉम्बिनेशन जो था एंटी था, लाइक ड्राइवर एंड कंडक्टर। तो मैंने कहा बच्ची तो बहुत बीमार रहती होगी, तो वो सडनली सरप्राइज हो गई कि हाँ हाउ डू यू नो। देन आई टोल्ड देम कि लाइक हाँ न्यूमरोलॉजी मेरे को आती है, तो उसके अकॉर्डिंगली देखो कितनी चीज़ें मैच कर गई हैं, है ना। तो यही वाली चीज़ है कि हमारे को न्यूमरोलॉजी बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट करती है लाइफ में कि हमारा क्या ड्राइवर है, क्या कंडक्टर है। इवन जो नंबर्स होते हैं वो इतना इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं कि आप कोई भी चीज़ परचेज कर रहे हो, या आपका हाउस नंबर क्या है, या आपका मोबाइल नंबर क्या है। इवन नेम बैलेंसिंग भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। तो ये सब न्यूमरोलॉजी के अंडर में ही आता है। तो मैम जैसे कि कुछ एग्जांपल्स देना चाहोगे आप ड्राइवर और कंडक्टर एंटी नंबर्स के जहाँ पे कॉमन इश्यूज होते हैं रिलेशनशिप्स जैसे, करियर जैसे या हेल्थ इश्यूज जैसे? जैसे कि 1 एंड 8 ये बिल्कुल एंटी है। 1 इज सूर्य नंबर, ओके, तो वो और 8 इज शनि नंबर, दोनों बिल्कुल एंटी हैं। इसी तरीके से 3 एंड 6 एंटी है, इनकी भले की बन ही नहीं सकती। अगर मान लो चीज़ें मैं ये नहीं बोल रही, अगर मान लो बहुत क्लोज रिलेशनशिप हुआ ना, लाइक जैसे कि ब्रदर एंड सिस्टर का हुआ, ठीक है, तो उसके अंदर तो देखिए ब्लड रिलेशन है, ठीक है, आपका अच्छे से आप बात करेंगे सब करेंगे, लेकिन एक जो एक होती है ना प्रॉपर वाइब्स मैच होनी, वो उस चीज़ में थोड़ा सा प्रॉब्लम रहती रहती है, लड़ाई हो ही जाती है। तो ऐसे काफ़ी सारे नंबर्स हैं एंटी की, उसमें दिक्कत आ जाती है। तो एक 1 और 8 एग्जाम्पल हुआ येस, 1 एंड 8। जिसमें दोनों की आपस में नहीं बनती है। एग्जैक्टली, हाँ। ओके। जैसे मैम आप एस्ट्रो रेमेडीज़ भी देते हो, तो अगर
कुंडली में करियर रिलेटेड इशू है तो वो कैसे आइडेंटिफाई होता है? जब हम कुंडली देखते हैं उसके अंदर हमारे को हाउस देखना पड़ता है, 10th 6th एंड सैटर्न की पोजीशन देखनी पड़ती है। सपोज हमारा कोई गोल है, हमें ये अचीव करना है, कि एक रोड मैप हमने बना लिया है, ओके, कि हमें इस तरीके से जाना है, एंड हमारा जो है जो सैटर्न है उसने बैक गियर मार रखा है, राइट, बैक गियर मार रखा है, तो आप ऑब्वियस सी बात है आप जा ही नहीं सकते, आप वहीं पे स्टक रहोगे। आपको चीज़ें इतनी दिक्कत आएंगी, आप सोचो कि मैं तो इतनी मेहनत कर रहा हूँ, इतना पैसा भी लगा दिया, मैं हर एफर्ट्स कर रहा हूँ अपने सक्सेस पाने के लिए, बट स्टिल वाले के लिए क्यों मैं ये सब चीज़ें फेस कर रहा हूँ। तो उसके लिए हमारे को कुंडली देखना बहुत ज़रूरी हो जाता है। एक मैं आपको एग्जांपल देती हूँ, सपोज जैसे कि 7 नंबर इज़ वेरी स्पिरिचुअल नंबर, ओके। तो अगर मान लो वो नंबर जो होते हैं 7 नंबर वाले, अगर जैसे कि वो ज़्यादा ड्रिंक करते हैं, ओके, जो भी नेगेटिव चीज़ें को अगर वो अडेप्ट करते हैं, ओके, तो थोड़ा सा नेगेटिव इम्पैक्ट उन पे आता ही आता है। एंड अगर मान लो उनको कोई चीज़ अचीव करनी होती है, वो बिगेस्ट स्ट्रक हो जाते हैं, सैटर्न ने बैक गियर मारा, वहीं रोक दिया, वो बंदे कुछ अचीव ही नहीं कर पाते हैं। क्योंकि वो दे आर सपोज टू बिलीव इन द सिस्टम ऑफ गॉड बट वो उसके अपोजिट जा रहे हैं, राइट, इसी की वजह हाँ, से। इसकी वजह से। ओके। तो ये है कि हमारा जो नंबर्स हैं वो जो प्ले करता है, एंड प्लस अगर मान लो जो हमारी कुंडली है उसको देखकर हमारे को चीज़ें जो पोजीशन है उसे देखनी पड़ती है, ये बहुत अफेक्ट करती हैं चीज़ें। ओके। सिमिलरली मैम, अगर जॉब में या प्रमोशन में किसी भी टाइप का डिले आ रहा है तो उसके लिए आप कोई रेमेडी सजेस्ट करोगे? हाँ, डेफिनेटली। देखो, बेसिकली जॉब अगर हमारे को करनी होती है, या कोई भी फील्ड हो, बिजनेस है, ये कम्युनिकेट, मतलब कि जो भी हमारे को मार्केटिंग हो गई, हमारा इंपॉर्टेंट क्या चीज़ होती है, कम्युनिकेशन, हम कैसे अपनी बात को इंटरप्रेट कर रहे हैं, ओके। तो वो हमारा रिलेट करता है मरकरी। मरकरी हमारा सॉलिड होना चाहिए, एंड मरकरी की ब्लेसिंग्स पाने के लिए मैं आपको 2 रेमेडीज बता देती हूँ, आप वो करिएगा, देन डेफिनेटली आपके बहुत चेंजेस आ जाएंगे और चीज़ें आपको बहुत जल्दी मिलेंगी। नंबर 1 है, एवरी वेडनेसडे आप गाय को हरा चारा खिलाइए, अच्छा। ओके। एंड नंबर 2 है, आप ग्रीन कलर का, एक स्क्वायर कलर का एक हैंकरचीफ, कोई भी कपड़ा, क्लोथ काट कर अपनी पॉकेट में रखिए। हाँ, तो उससे आपका जो मरकरी है वो स्ट्रांग बनेगा, एंड आपको मरकरी की ब्लेसिंग्स मिलेंगी। ओके। और मैम, ऐसे पता कैसे चलता है कि आपका मरकरी वीक है इसी की वजह से? क्योंकि किसी किसी का कम्युनिकेशन हो सकता है अच्छा हो, पर क्योंकि मरकरी वीक है इस वजह से काम नहीं बन पा रहे हैं, तो उस केस में जब हम कोई भी किसी का काम कर रहे हैं, हम लाइक जैसे कि जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कोई काम नहीं बन रहा है, तो हमें पता है कि अगर ये काम नहीं बन रहा है ना, तो हमें कौन सी चीज़ स्ट्रॉन्ग करनी है, ठीक है। तो उस टाइम पे हम मरकरी को स्ट्रॉन्ग करेंगे। बहुत सारी चीज़ें डिपेंड करती हैं आपके कर्मास पे भी, ओके। कर्मास हमें हमेशा अपने इतने प्योर रखने चाहिए कि पास्ट वाले हमेशा फॉरगिव कर देने चाहिए, एंड प्रेजेंट में जीना चाहिए, एंड गुड कर्मास करना चाहिए। कर्मास बहुत अफेक्ट करते हैं, तो उसी चीज़ को लेके मैं बोलूँगी कि आप अगर मान लो कोई भी चीज़ आप अप्लाई कर रहे हैं जॉब के लिए, या नया काम स्टार्ट करने जा रहे हैं, कुछ भी करना जा रहे हैं, एक अच्छी इंट्यूशन, एक अच्छे इंटेंशन के साथ। इंटेंशंस के साथ आप करेंगे ना, तो चीज़ें बहुत अच्छी होंगी, बिल्कुल एंड सही गॉड बात विल है हेल्प यू। मैम। ये तो हो गई करियर से रिलेटेड बातें। अगर हमें अपने घर के एनवायरनमेंट को पॉजिटिव रखना है तो वास्तु वाइज हम क्या कर सकते हैं? अगर हमारे को अपने घर का एनवायरनमेंट पॉजिटिव रखना है ना, तो एक तो डेली आपको पूजा ज़रूर करनी चाहिए, एंड हवन, ये ना बहुत शुद्धि लाता है घर में। डेली लुबान कपूर सुबह शाम आपको जलाना चाहिए, एंड जब क्लीनिंग करते हैं तो आप जब पोछा लगाते हैं उसमें आप सॉल्ट गिर दीजिए, सी सॉल्ट, सारी नेगेटिविटी आपकी रिमूव हो जाती है। एंड एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ, एक क्रिस्टल का टॉर्टॉइज आता है, ओके, तो वो आप उसको अपने घर के अंदर इनसाइड फेसिंग करके आप उसको रख दीजिए, बट घर के अंदर, नॉट आउटसाइड। और घर में कौन से डायरेक्शन में फेस करके रखवाना है उसको? आपका जो गेट है ना, उसको आप अंदर जब रखेंगे तो वो आपका इनसाइड, आपका टॉर्टॉइज इनसाइड फेसिंग होना चाहिए। अच्छा, इनसाइड फेसिंग इनसाइड डायरेक्शन फेसिंग में। होना चाहिए, ये कि बाहर नहीं, अंदर इनसाइड फेसिंग होना चाहिए। ये जो छोटी छोटी चीजें होती है ना, मतलब कि आप समझ लीजिए कि आप छोटे छोटे टैबलेट दे रहे हैं अपने घर में एक हैप्पीनेस को बढ़ाने के लिए, है ना, छोटे छोटे टैबलेट्स हैं ये। तो जो छोटी छोटी चीजें हैं ये एक लॉन्ग पॉजिटिव एक हैप्पीनेस को इंक्रीज कर देते हैं, जो लॉन्गिटिविटी बढ़ाते हैं घर की, पॉजिटिवनेस एंड ऑल। तो ये कि आप रोज डेली पूजा करेंगे तो काफ़ी अच्छा आप भी फील करेंगे, घर का इन्वायरमेंट भी बहुत अच्छा रहेगा। ये आपने नमक वाली बात भी बहुत अच्छी बताई। मैंने सुनी है कि मतलब नमक के अंदर होता है वो कि वो सारी नेगेटिविटी खींच सकता है, एकदम एब्जॉर्ब कर लेता है। एब्जॉर्ब कर लेता है वो। तो ये भी आप बिल्कुल सही बोल रहे हो कि घर में पोछा मारते टाइम हम उसे डाल के एग्जैक्टली पूरे घर में। क्योंकि हमारे घर में Exactly. काफी लोग आते हैं जाते हाँ। हैं, एंड लाइक
जो भी अपने फुटवेयर से आ रहे हैं, कोई भी चीज़ आ रही है तो हमें लगता है कि ठीक है और क्लेंस हमें हो जाए, इंटेंशंस का भी नहीं पता होता है, वो राइट, पूरा कि कौन एरिया सी क्लेंस, इंटेंशंस हाँ याद है। एग्जैक्टली पूरा एरिया और सब कुछ क्लेंस हो जाता है। और मैम जैसे आपने नेम स्पेलिंग के बारे में भी बताया, तो नेम स्पेलिंग अगर चेंज होती है तो क्या उससे सच में डिफरेंस आता है? जैसे मेरा नाम जानवी है, JANVI, बट पहले मैं JAANVI लिखती थी व्हेन आई वाज इन स्कूल, और कॉलेज के बाद से मुझे किसी ने सजेस्ट किया कि JANVI लिखा करो, तो मैंने उस टाइम पे इतना नॉलेज नहीं थी, और ये सब तो अब इतना ज़्यादा ट्रेंड में आ गया है, आप बोलो लोग इतने ज़्यादा फोकस्ड हो गए हैं, तो मैं कहूँगी कि हाँ हो सकता है 2-3 साल से बहुत मेजर चेंज आया है अगर मैं रियलाइज़ करूँ तो। मतलब इस पे आप कुछ बताओगे? नेम बैलेंसिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर हम लोग न्यूमरोलॉजी करते हैं तो उसमें हम साथ में नेम बैलेंसिंग भी करते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। जैसे कि मैंने आपको बताया एंटी नंबर्स, ओके, अगर मान लो मैं नेम की टोटलिंग करूंगी, हम है 3 नंबर और नेम का टोटलिंग आ रहा है 6, अगेन एंटी हो गया ना। अगेन यू विल फेस द प्रॉब्लम ऑफ लाइक इन रिलेशनशिप, वेल्थ, हेल्थ, सब में, ओके। एंड अगर मान लो आप नेम बैलेंस कर लेते हैं तो उसके बाद आप चेंजेस देखिएगा, बिकॉज नेम ना एक लेबल ही नहीं है, नेम हमारा एक ऐसा वाइब्रेशन है जो हमारी पर्सनालिटी को रिफ्लेक्ट रिफ्लेक्ट करता है। करता है, ठीक है। सामने वाला हमारे को कैसे देख रहा है, वो चीज़ें हमारे कैसे हम दिखा रहे हैं, वो चीज़ें हमारी नेम के अंदर ही आती है। लाइक सपोज मेरा नाम साक्षी है, ओके, साक्षी मतलब मैं सीरियसली झूठ नहीं बोल पाती, मतलब एक पर्सनालिटी में नहीं है, बोल ही नहीं पाती मैं, ओके। तो ये वाली चीज़ है कि नाम के अंदर इतनी सारी चीज़ें छुपी हुई हैं, और ये तो हमारा जब नेम बैलेंसिंग करते हैं, नंबर आ गया और कोई चीज़ एंटी हुई, तो आप सोच सकते हैं कि कितना अफेक्ट करेगा। प्लस मैं एक और बात बोलूँगी, आई नो कि बहुत दिक्कत हो जाती है लोगों को नेम चेंज की, मैम अब हम इतने बड़े हो गए हैं कैसे चेंज करें, तो उसके लिए भी मैं बोलती हूँ कि आप अगर जस्ट एक सोशल मीडिया पे चेंज कर लेंगे ना, अपनी आईडीज़ में, अपने इंस्टाग्राम के यूज़र आईडी में, उससे भी फर्क पड़ जाएगा। एग्जैक्टली आप बस बेसिकली लोग हमें किस नेम से देख रहे हैं, उसी से ना एनर्जीज एकदम फ्लो करने लग जाएंगी। आप विद इन 2 to 3 मंथ्स के अंदर आप चेंजेस देख सकते हैं। तो मैम जैसे ये तो नेम चेंज की बात हो गई, और स्पेलिंग चेंज? नहीं, मैं नेम चेंज नहीं, स्पेलिंग चेंज के लिए ही बात कर रही हूँ। नेम बैलेंसिंग लाइक जो हमारे को नेम बैलेंस बोलते हैं हम, कि उसके अंदर हम स्पेलिंग करेक्ट करते हैं, तो स्पेलिंग जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया, या डबल ए लग गया, हाँ, डबल फिर वी आई, वो बैलेंस कर देते हैं बैलेंस हो अकॉर्डिंग टू द जाता है। न्यूमरोलॉजी जी। अच्छा, और ओके। उसी के ड्राइवर से मैचिंग करते हुए कि हमें इसका क्या ड्राइवर है, क्या कंडक्टर है, कॉम्बिनेशन हमारे को सारे सेट करने पड़ते हैं कि हाँ ये इसको एंटी तो नहीं है, दिक्कत तो नहीं आए होगा, तो सबका अपना अपना अकॉर्डिंगली, उसके अकॉर्डिंगली नेम बैलेंस हो जाता है। ओके ओके। तो मतलब मेरा अगर आप देखो तो आपको फिर पूरा चेक करना पड़ेगा कि डेट ऑफ बर्थ से वो चीज़ एग्जैक्टली, अलाइन हाँ कर रही है हाँ, कि नहीं, और क्या वो एक्स्ट्रा ए सच में होना चाहिए एग्जैक्टली कि कि हटना होना चाहिए चाहिए। या नहीं, राइट अच्छा, राइट राइट राइट। ओके। ये तो हो गई मैम स्पेलिंग्स की और वास्तु की बातें। अब हम बात करते हैं कोर न्यूमरोलॉजी की। जैसे कि मैंने ये चीज़ सुनी है कि जो 8 नंबर वाले लोग होते हैं वो हमेशा स्ट्रगल से डेस्टाइंड होते हैं। इस बात में कितनी सच्चाई है, या ये सिर्फ एक मतलब ऐसे ही लोग बोल देते हैं? एग्जैक्टली, एक्चुअली 8 मूलांक नंबर ये हमारा शनि से रिलेटेड है, हाँ शनि का नंबर है, या रिप्रेजेंट करता है 8 नंबर। तो इसमें ना स्ट्रगल मैं कह सकती हूँ कि ऑब्वियस सी बात है, रहेगा स्ट्रगल रहेगा, बट इनके लिए ना स्ट्रगल एक चैलेंज की तरह होता है। ये इतनी मेहनत करते हैं अब मतलब कि अपने गोल को अचीव करने के लिए, एंड ये कुछ भी कर सकते हैं अपने गोल को अचीव करने के लिए। इतने डिसिप्लिन्ड होते हैं ये लोग, इतने ऑर्गेनाइज तरीके से रहना चाहते हैं कि हमारे को अपना ये गोल अचीव करना है, उसके लिए बहुत मेहनत करने लग जाते हैं। एंड ऐसा नहीं है कि हाँ इनको कोई चीज़ अचीव नहीं होती या स्ट्रगल ही रहता है ऑलवेज, ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। इनकी जो डिसीजन मेकिंग होती है वो बहुत अच्छी होती है, स्ट्रांग होती है। एग्जैक्टली, बहुत बहुत स्ट्रांग होती है डिसीजन मेकिंग। ये मतलब ये इतने अच्छी तरीके से डिसीजन लेते हैं, और जो चीज़ राइट है ना ये उसी साइड रहेंगे, रॉन्ग को तो राइट बोलेंगे ही नहीं, जो राइट है वही राइट है, वो बिल्कुल फाइनल है इनका। तो मैं जो इनफैक्ट इन रिलेशनशिप ऑल्सो, अगर मान लो इन्हें लगता है कि कोई किसी पे हम ट्रस्ट कर पा रहे हैं, जो हमें रिस्पेक्ट दे रहा है, हाँ, और जिससे हमारा अच्छा कम्युनिकेशन बिल्ड हो रहा है, तो इनका रिलेशनशिप बहुत अच्छा चलेगा। अदरवाइज उसमें भी प्रॉब्लम्स आएंगी इनको, क्योंकि इनका ये है ना, फंडा क्लियर है कि डिसिप्लिन रहना है और बिल्कुल जो भी चीज़ है बिल्कुल राइट होनी चाहिए। तो वही चीज़ इनको अपने रिलेशनशिप से भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। मतलब अगर 8 नंबर वाले का दिल जीतना है तो सामने वाले को, उसके पार्टनर को बेसिकली उसको लव और रिस्पेक्ट
प्रोवाइड करनी है, लव, तो रिस्पेक्ट, इससे वो दिल बिल्कुल जीत सकता है, क्योंकि बिल्कुल जैसे आप बोल रहे हो मुझे ये समझ में आ रहा है कि उनका कॉन्शियस बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है, एग्जैक्टली उनकी उनकी गट फीलिंग, इंट्यूशन, इंट्यूशन राइट, बहुत स्ट्रांग होती है कि उन्हें पता लग जाता है कि भाई ये तो बेवकूफ़ बना रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके। तो इनका यही है कि ये बड़ी, इनकी पर्सनालिटी बड़ी स्ट्रांग होती है कि नहीं हमें ऐसे काम करना है तो ऐसे ही करना है और ऐसे ही करेंगे, किसी की बातों में भी बहुत जल्दी नहीं आएंगे, अपने हिसाब से काम करना चाहेंगे ये लोग। ओके। और मैम 2 नंबर वालों के लिए आपका क्या कहना है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल होते हैं, बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस करने वाले होते हैं, वैसे मैं भी 2 नंबर हूँ अरे वाह, वेरी गुड। तो आप क्या बोलोगे उस पे? 2 नंबर बहुत इमोशनल होते हैं, राइट है ना, इमोशनल होते हैं, काफ़ी मूडी होते हैं वो लोग। उन्हें लगता है कि यार अभी, जैसे कि एक तरीके से मून को रिप्रेजेंट करते हैं वो लोग, तो जैसे कि होता है ना 15 डेज चंद्रमा लाइक घटता है बढ़ता है, इस तरीके से उनका भी मूड स्विंग्स करता है। ओके, एंड ये लोग काफ़ी माने जाते हैं फॉर द लॉयल्टी एंड द, इनके ऊपर ट्रस्ट कर सकते हैं हम। ओके, एंड बहुत ही प्यार देने वाले लोग होते हैं, बहुत मतलब कि जैसे मदर केयर करती है ना, इसी तरीके से ये लोग केयर करते हैं, एंड इन्हें इवन अपनी मदर के लिए भी बहुत प्यार काफ़ी होता है, ब्लेसिंग्स लेनी चाहिए उनकी, ताकि इनका और जो मूड है वो स्ट्रांग बने। स्ट्रॉन्ग बने। या एंड काफ़ी इनफैक्ट अट्रैक्टिव भी होते हैं, दिखने में बहुत सुंदर होते हैं, बहुत सुंदर, जैसे कि हम चांद को निहारते हैं ना, इसी तरीके से ये होता है कि यार दे लुक वेरी ब्यूटीफुल, उनकी अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी होती है, ऐसा मतलब बोला क्योंकि जाता है। लविंगली होते हैं, इतना प्यार देने वाले, तो ऑब्वियस सी बात है अब आज के टाइम में किसको मतलब कि ये लगता है कि आपको एक प्यार मिल जाए, वही आपके लिए सब चीज़ें होती हैं। तो जब एक मदर वाली केयर कोई करता है तो सेकंड पर्सन अट्रैक्ट होता ही होता है। लेकिन मैम ये ऑन द कॉन्ट्री ये बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइसिंग भी होता है, जैसे मेरी लाइफ में भी ये चीज़ है, मैं किसी चीज़ को ना नहीं बोल पाती हूँ, निकलता नहीं है, ऐसा नहीं कि बोल नहीं सकती हूँ, क्योंकि ऑन दी अदर हैंड हम डोमिनेंट भी होते हैं जहाँ हमें होना होता है, बट बहुत बहुत सारी जगहों पे सामने वाले का दिल ना टूटे, इसीलिए मुंह से ना नहीं निकलती है, ऐसा क्यों होता है? जो इनका इंट्यूशन पावर होता है ना, वो तो स्ट्रांग होता ही होता है, एंड जो एक फीमेल का नेचर होता है ना, देखिए वो जब बहुत जल्दी ना नहीं करेगी, जैसे जो मदर होती है वो अपने अगर मान लो एक किड को भी कुछ वो मांगेगा तो उसे वो हाँ कर देती है, राइट। तो वही वाला एक नेचर ना, इसका एक पर्सनालिटी बन गई है कि नहीं जो भी चीज़ है हम संभाल लेंगे, हम कर लेंगे, ठीक है, तुम अपना काम कैरी ऑन करो, आई एम विद यू, आई एम विद यू ऑलवेज, एग्जैक्टली, ये वो वाली चीज़। प्रेजेंस और वो सपोर्ट रहता है। और मैम आप ये बताओ कि सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग नंबर कौन सा होता है? सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग होता है वन, सन। ये इतना बॉसी नेचर होता है इसका, ये नेचुरली एक तरीके से आप समझ लो लीडर है, एक राजा है, ठीक है, जो सारे प्लैनेट्स को कंट्रोल करना चाहता है। पूरी न्यूमरोलॉजी में फ्रॉम 1 to 9 सबसे डोमिनेटिंग वन ही है, जो सारे प्लैनेट्स को लाइक कंट्रोल करना चाहता है। राजा है तो राजा तो ऑब्वियसली बात है अपने अकॉर्डिंगली सब कुछ चलाएगा। लेकिन मुझे ऐसा लगता था कि सबसे ज़्यादा डोमिनेटिंग नंबर 5 होता है। 5 देखिए बुध का नंबर हो गया, 5 एक तरीके से बेटा हो गया, प्रिंस, सन का बेटा। ओके, तो 5 नंबर तो ऑब्वियसली बात है, एक तो वो वाली क्वालिटीज पापा वाली तो आएंगी ना उसके अंदर, तो बॉसी नेचर वाली, तो ये एक रिलेटेड है। मतलब एक पार्ट होता है 5 नंबर वालों का जहाँ वो बॉसी होते हैं पर पूरी पर्सनालिटी वैसी नहीं होती है। एग्जैक्टली पर 1 नंबर वाले मेजरली फुल डोमिनेटिंग मेजर होते हैं, लीडर होते हैं वो लोग, डोमिनेटिंग होते हैं, डोमिनेटिंग लीडरशिप होते हैं, क्वालिटीज़ होती है उनमें। राइट राइट राइट। प्लस ये लोग ऐसा नहीं है, डोमिनेटिंग के साथ साथ हेल्पिंग भी होते हैं। अब ऑब्वियसली बात है राजा है, उसको पूरी प्रजा का ध्यान भी रखना है, राइट, तो वो बहुत हेल्प करते हैं, मतलब कि अपनी चीज़ें छोड़ के वो पहले दूसरे पर्सन के लिए सोचेंगे। तो जो 1 नंबर की फ्रेंडशिप होती है ना, वो भी बहुत लॉयल होती है, आप बहुत अच्छे से ट्रस्ट कर सकते हो। बट थोड़ा सा इनकी कम्युनिकेशन में ना ईगोस्टिक चीज़ें आ जाती है, जिसकी वजह से रिलेशनशिप में थोड़ा सा दिक्कत हो जाता है, स्ट्रगल आ जाता है। अगर ये लोग अपनी थोड़ी ईगोस्टिक कम रखेंगे तो इनका रिलेशनशिप भी बहुत अच्छे चलेंगे, बहुत अच्छे। मतलब वही बॉसी नेचर की वजह से उनका ईगो लेवल अप हो जाता है। और मैम 7 नंबर वाले होते हैं, उनको बोला जाता है कि वो बहुत ज़्यादा लोनर होते हैं, बहुत ज़्यादा डिटैच्ड होते हैं, उन्हें दुनिया से मतलब नहीं होता है, सांसारिक सुख नहीं पसंद होते हैं, तो ये भी होता है क्या? एक्चुअली 7 नंबर रिप्रेजेंट करता है केतु को। ओके, एंड जो 7 नंबर होता है ये बहुत स्पिरिचुअल होता है। ओके, एंड वेरी गुड हीलर। तो इनको मेडिटेशन में काफ़ी ध्यान लगता है, तो ये लोग मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड से ना दूर रहते हैं, इन्हें कोई भी किसी चीज़ से परवाह नहीं है, ये कोई ग्रीडी नहीं होते मनी के।
फाइन। तो इसके अंदर ये लोग जितना ध्यान लगाते हैं स्पिरिचुअल में, मेडिटेशन में, इन्हें उतना ही अच्छा रिजल्ट मिलता है। और इसके अपोजिट अगर ये कोई चीज़ करते हैं तो उसके नेगेटिव इम्पैक्ट भी इनको मिलते हैं। हाँ, 7 इसका आपने एक एग्जाम्पल भी दिया था अभी जब हमने स्टार्ट की थी अपनी कॉन्वर्जेशन कि 7 नंबर वाला अगर दारू पी रहा है या फिर अपने अपने काम से मतलब अपने जो उसका योग्य है बेसिकली नंबर के हिसाब से उसके ऑपोजिट अगर हरकतें कर रहा है या हैबिट्स हैं उसकी तो कहीं ना कहीं वो मिसलीड हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो 7 नंबर को इसी चीज़ में थोड़ा-सा उसे कोई जैसे कि चीट नहीं करना चाहिए। अगर मान लो कोई बिज़नेस भी कर रहा है, ओके? उसकी कमिटमेंट्स उसके में ना बिल्कुल फिक्स रहना चाहिए। जो मैंने कमिट कर दिया तो कर दिया, ओके? इन द सेंस इन द गुड वे। उसको सबके लिए अच्छा ही सोचना चाहिए, उसे गलत सोचना ही नहीं चाहिए। जैसे कि पूजा-पाठ में हम लोग यही सोचते हैं कि यार सबका अच्छा हो, सबका भला हो, ओके? तो यही वाली चीज़ है इसमें उसको अगर वो नेगेटिव सोचेगा ना, उसको ना लॉसेस होने लग जाएँगे फिर। ये काफ़ी इम्पैक्ट करता है। क्योंकि वो केतु का नंबर होता है। एग्जैक्टली वो केतु का नंबर होता है। ऑल्सो मैं आपको बताती हूँ जैसे कि 7 नंबर होते हैं ये काफ़ी मूडी तो होते हैं, लेज़ी भी काफ़ी होते हैं और इनके ना नेचर को एकदम प्रिडिक्ट करना बहुत मुश्किल है। ये कभी भी इनका चेंज हो जाता है। इनको एंग्जाइटी इशू इतने ज़्यादा होते हैं कि दूसरों की जो एनर्जीज होते हैं ना उसे एब्जॉर्व कर लेते हैं। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये स्पिरिचुअल होते हैं, ओके? तो इनमें ना पावर्स होती हैं काफ़ी। तो दूसरों की अगर बैड नेगेटिव एनर्जी अगर एब्जॉर्ब करेंगे तो ऑब्वियस ही बात है मूड एकदम ऐसा होगा, अभी तो ठीक था अब एकदम से क्या हो एकदम गया। चेंज हो जाएगा। हाँ, राइट। तो ये वाली चीज़ है। 7 नंबर के मूड स्विंग्स भी काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं और इन्हें बस अपने में ही रहना अच्छा लगता है। लेकिन ये लोग अपनी फैमिली के लिए बहुत ट्रू रहते हैं, अपने Responsible बच्चों रहते को हैं। बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं। ये बहुत अटैच होते हैं अपने बच्चों से। और अपने पार्टनर्स से अपने पार्टनर से भी बहुत लविंग होते हैं ये। जो मेडिटेशन करेगा, ध्यान लगाएगा, ये सब चीज़ें करेगा तो ऑब्वियस सी बात है उसकी ना कंसंट्रेशन पावर काफ़ी इंक्रीज हो जाती है। ये तो हो गए मैम 7 नंबर वाले। और जो 6 नंबर वाले होते हैं वो लग्जरी से सुंदरता से इन सब चीज़ों से बहुत ऑब्सेस्ड होते हैं। यस बिल्कुल, ये वीनस का नंबर है 6 नंबर तो उसे लग्जरीनेस तो चाहिए चाहिए। जैसे कि हमारा 1 टू 5 हमारा नंबर हो गया सारा देवताओं का नंबर, ओके? 6 के बाद हमारा जो है स्टार्ट हो जाता है जो एक जो गुरु होते हैं ना, नेगेटिव पीपल्स हो गए, है ना? उनका जो गुरु होता है वो 6 नंबर होता है, ओके? और जो हमारे पॉजिटिव पीपल्स होते हैं उनका 3 नंबर हो गया गुरु, ओके? वो है 3 नंबर जुपिटर। तो जब हमारा जो 6 नंबर है उसमें उसको एकदम शराब, कबाब मतलब ये सब चीज़ें बड़ी पसंद आती हैं मायावी दुनिया एकदम। पसंद है। एग्ज़ैक्टली। बस उसको बड़ी अपनी उसमें रहना है एकदम लग्ज़रीनेस में जो भी उसको लग्ज़रीनेस है ना वो सब पसंद आएगी। इनफैक्ट उसको जो अपोज़िट सेक्स है वो भी उससे काफ़ी अट्रैक्ट होगा। एंड इनमें ना खुद में भी एक ना मैग्नेटिक ऑरा है जो अपोज़िट जेंडर को अट्रैक्ट करता है। एग्जैक्टली। तो 6 नंबर अपने आप में काफ़ी अच्छा लग्जरियस नंबर है। इनको पैसों का इनको ये टाइम से पहले इनके पास घर और ये गाड़ी पैसा सब आ जाता है, कोई इशू नहीं होता। बशर्त बात ये है कि हमारे को कभी कभी इनके कॉम्बिनेशन देखने पड़ते हैं कि 6 के साथ क्या कॉम्बिनेशन। जैसे आपने ड्राइवर और कंडक्टर या वाला बताया। तो वो वाली चीज़ है कि आपको कॉम्बिनेशन भी देखने हैं, बट 6 को हाँ टाइम से पहले काफ़ी चीज़ें मिल जाती हैं। तो 6 का जैसे किसी का भाग्यांक सॉरी मूलांक 6 है और भाग्यांक उसका कौन सा होना चाहिए कि उसके लिए एक बेटर लाइफ हो जाती है। अब सपोजिंगली जिसका 6 है आपका ये ड्राइवर 6 है एंड कंडक्टर भी हमारे को अगर मान लो 6 हो गया तो उसकी तो वारे नहीं आ रहे हैं। सपोज उसके तो लाइफ में लिटरली कभी पैसे की कमी नहीं आएगी, ओके? हमेशा वो अपनी लग्जरीनेस में ऑलवेज रहेगा। और अगर मान लो 6 के साथ अगर 3 हो गया तो मैंने आपको बताया था वो एंटी हो जाएगा, फ्रेंडशिप भी नहीं हो पाती है। अगर होगी तो बहुत ही एक एक्सट्रीमली एक अलग ही लेवल होगा तो ही जाकर चीज़ें बनेंगी, अदरवाइज दिक्कत आएगी आएगी। और जो 6 के साथ कॉम्बिनेशन वैसे सबके साथ बैठ जाता है, इनके बहुत रेयर हैं एंटी एंटी कॉम्बिनेशंस, बस ओनली 3 ही है, अदरवाइज इनकी सबसे बन जाती है या सबसे बन जाती है। थैंक यू मैम। मुझे आपसे बात करके बहुत मज़ा आया। काफ़ी कुछ पता चला हमें नंबर्स के बारे में, स्पेलिंग्स के बारे में, एस्ट्रो रेमेडीज़ के बारे में और वास्तु के बारे में। तो और किन चीज़ों का पर्टिकुलरली हमें ध्यान रखना है उसके बारे में भी। अब हम अपने नेक्स्ट सेगमेंट में जाएंगे जो है रैपिड फायर राउंड। इसमें मैं आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछूंगी और आपको फटाफट जो भी आपके दिमाग में आए उनका आंसर देना है। ओके मैम। तो सबसे पहले मैं आपसे ये पूछूंगी कि क्या हर बार नाम बदलने से किस्मत बदलती है या ये सिर्फ एक ट्रेंड बन गया है। यस,
बदलती है। क्या किसी का नंबर ही रीज़न होता है उनकी टॉक्सिक डेटिंग लाइफ का? यस। ओके। आपके हिसाब से कौन सा नंबर सबसे ज़्यादा मैनिपुलेटिव होता है? 7। ओके। क्या मूलांक और भाग्यांक मिसमैच होने की वजह से भी शादियां फेल होती हैं? एब्सोल्युटली ट्रू। ओके। ये इस पे तो हम एक दूसरा पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर सकते हैं। बिल्कुल, डेफिनेटली। एक नंबर जिसको लोग लकी मानते हैं पर आपको लगता है कि ओवररेटेड है? 7। ओके। थैंक यू सो मच मैम, आप आए और आपने हमसे बात की, हमें बहुत अच्छा लगा। जैसे कि मैंने आपको बताया कि हम लोगों ने काफ़ी कुछ चीज़ों के बारे में बात की, काफ़ी कुछ चीज़ें समझी और आगे भी हम ऐसे ही पॉडकास्ट रिकॉर्ड करते रहेंगे बिल्कुल, बिल्कुल। और ऐसे ही अपनी ऑडियंस को बहुत सारी चीज़ें बताते रहेंगे। डेफिनेटली। थैंक यू सो मच जानवी जी। Thank you for watching this video till the very end. I hope you liked it. Also, comment section में अब मुझे जल्दी से बताओ कि आपको नेक्स्ट एपिसोड किस बारे में चाहिए।